जनजातीय क्षेत्र भरमौर में किस तरह सरकारी धन का दुरुपयोग होता है, इसका आज मैं आपको नमूना दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं विनोद ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्राइबल टुडे टीवी। ये जो स्थान है, ये वो स्थान है जहां पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चनहोता के जो गुरु हैं उनके लिए गुरुकुल आवास का निर्माण किया गया था और बाकायदा इसमें करीब 4 सेट ऐसे तैयार किए गए थे जहां पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जो चनहोता है उसके गुरुओं को रहना था। आप समझ सकते हैं कि लाखों रुपए का जो खर्च करके इसको बनाया गया, लेकिन आज दिन तक इस गुरुकुल आवास में एक भी गुरु ने अपना कदम नहीं रखा। सवाल फिर ये उठता है कि अगर जब गुरुओं ने रहना ही नहीं था तो फिर इतने बड़े भवन का निर्माण क्यों कर दिया गया। मैं अपने सहयोगी से निवेदन करूंगा कि वो बताए कि इस जो भवन का शिला थी वो रखी गई थी वर्ष 2003 में 6 नवंबर को। बाकायदा यहाँ पर एक शिलान्यास पट्टिका लगी हुई है जिसमें ठाकुर सिंह बरमोरी जो उस समय के विधायक थे उन्होंने इस भवन का शिलान्यास किया था। और वर्ष 2011 में ये जो गुरुकुल आवास है इसका जो उद्घाटन है वो तत्कालीन विधायक तुलसीराम शर्मा ने किया है। तो सवाल ये कि अगर इस गुरुकुल आवास में किसी को रहना ही नहीं था तो फिर इतने बड़े भवन का निर्माण क्यों कर दिया गया। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो आए और अंदर किस तरह का जो स्ट्रक्चर था इसमें वो बना के रखा हुआ था। देखिए, ये सब आज इसकी स्थिति ये है कि आज इस कगार पर ये भवन पहुंच गया है। उसकी जो दीवारें हैं पीछे की वो ढह रही हैं। बाकायदा यहाँ पर एक रसोई घर की व्यवस्था की गई थी, इसके अलावा यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था अटैच की गई थी, लेकिन आज दिन तक इसमें कोई भी गुरु प्रवेश नहीं कर पाया। अब कहानी दूसरी बताते हैं। जो दूसरी कहानी है कि एक तरफ जहां सरकार ने इस भवन को अपने हालत पर छोड़ दिया तो रही सही कसर जो थी वो स्थानीय लोगों ने पूरी कर दी। पूरी इसलिए कर दी कि इस भवन का स्थानीय लोगों के हाथ जो लगा वो लेते गया और आज इस भवन में मात्र जो कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है वो बचा हुआ है। बाकी जो खिड़कियां थी, दरवाजे थे, बिजली का जो सामान था, शौचालयों में जो सामान लगा हुआ था, रसोई घर में जो सामान लगा हुआ था वो सब का सब ले गए हैं। अब आपको दूसरा स्ट्रक्चर बताते हैं कि वहां दूसरा जो कमरा है उसकी क्या स्थिति है। तो ये सरकारी जो एक व्यवस्था है उसकी पोल खोल रही है ये चीज की। इतना बड़ा स्ट्रक्चर लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन एक भी गुरु ने यहाँ पर आज दिन तक रात नहीं बिताई। आप देख सकते हैं कि इसमें जो खिड़कियां लगी हुई थी वो गायब है, ले गए हैं लोग खोल कर उसको। ये जो दरवाजे थे इसके दरवाजे गायब हैं। ये देखिए, ये दरवाजा गायब है इसका। ये देखिए, बिजली का जो सामान यहाँ पर लगा हुआ था इसमें, इस कमरे में जो भी व्यवस्था की थी वो गायब है। आप इस तरफ देख सकते हैं कि यहाँ भी जो बिजली का प्लेट लगी हुई थी वो गायब है। तो कमोबेश हर जो कमरा है उसकी यही स्थिति है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस भवन का इस्तेमाल नहीं होना था तो फिर इतने बड़े भवन पर इतना पैसा क्यों खर्चा गया। आपको बताते हैं कि वो शिलान्यास पट्टिका, वो माफ कीजिएगा, वो उद्घाटन पट्टिका भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें पंडित तुलसीराम जी का नाम लगा हुआ है और लिखा गया है इसमें कि कब इस भवन का जो था वो उद्घाटन हुआ है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो इस तरफ कैमरा लाएं और बताएं कि ये जो उद्घाटन पट्टिका है ये इसमें साफ लिखा हुआ है कि 8 दिसंबर 2011 को इसका जो है वो उद्घाटन हुआ है। और तुलसीराम शर्मा जी उस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो ये 4 कमरों का गुरुकुल आवास है, बना हुआ है, साफ है, लेकिन आज दिन तक इसको इस्तेमाल करने की जहमत जो थी वो गुरुओं में ना गुरुओं ने उठाई और ना ही सरकार ने उनसे जवाबदेही मांगी कि आखिर वो यहाँ रहना क्यों पसंद नहीं करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ से करीब 15 मिनट का रास्ता है और 15 मिनट का रास्ता तय करने के बाद जो है वो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चनहोता का स्कूल है। तो टीचर इतनी दूर आए ही नहीं। सवाल फिर वही कि अगर यहाँ किसी ने रहना नहीं था तो फिर सरकारी धन का इतना बड़ा दुरुपयोग क्यों हुआ। ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की जो एक लापरवाही है या यूं कहें कि लोगों की जो एक
उन्होंने लूट मची और लोगों ने इस भवन का कुछ भी जो अंदर था, जिसके हाथ जो लगा और जिसके लिए जो चीज़ अच्छी लगी वो लेता बना। तो सरकार ने भी आज दिन तक इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया कि आखिर गुरुकुल आवास चिन्होता के अध्यापक जो हैं वो गुरुकुल आवास में क्यों नहीं रहते हैं। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो इसको पूरा बताएं कि कितने जो इसमें कमरे हैं और कितने जो स्ट्रक्चर है पूरा, वो पूरा का पूरा फ्री में पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए बिजली का जो भी सामान था, जिसके हाथ जो लगा वो लेता गया। जो खिड़कियों के जो यहाँ पर दरवाजे थे वो गायब है, खिड़कियाँ गायब है। अब हालत ये है कि इसका जो लेंटर है वो भी अब टूटने की कगार पर है, वो भी धीरे धीरे टूट रहा है। तो अब इतना बड़ा जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है, इसकी जवाबदेही किसकी होगी, ये सबसे बड़ी सोचने की बात है। ट्राइबल टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट।